हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी से लेकर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट तक मेडिकल गाइडलाइंस सेम फॉलो होती है। जो फोर्सेस का अपने लेवल पर जो भर्तियां होती हैं उनमें भी वही मेडिकल गाइडलाइन फॉलो होती है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, देखिए एसएसबी की अभी नॉन जीडी 2020 भर्ती चल रही है। हालांकि भर्ती काफ़ी समय से रुकी हुई थी, लेकिन जब शुरू हुई तो बहुत जल्द काम होने लगा। रिज़ल्ट अपडेट होता है, उसके बाद 2 दिन में मेडिकल शुरू हो जाता है। 27 को रिज़ल्ट शाम में अपडेट होता है, 28 को, और 30 से मेडिकल शुरू हो जाता है, यानी कि एक दिन का समय। कुछ तो ऐसा भी था कि सेंटर्स पहले दिन इतनी दूर थे कि कैंडिडेट जो है वो 30 को नहीं पहुंच के 2 दिन बाद पहुंचे, तो उनको एंट्री दे दी गई। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। उनकी जानकारी कैंडिडेट को उस समय होती है जब वो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं या वो अपना पहले से चेकअप करवा के जाते हैं। यहाँ पर आपको देखिए एक सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 4 जो है कैंडिडेट की कॉपी, वो आपको दिखाते हैं। तो इनके पॉइंट क्या मिला था इनको? पॉइंट इनको मिला, एक्चुअली 2 पॉइंट इनको दिए गए। जो पहला पॉइंट जो है वो देखिए, अनहील्ड लीजन, हिस्ट्री ऑफ रिसेंट पाइल्स ऑपरेशन। और पाइल्स ऑपरेशन यदि करवाया तो उसका कुछ समय तक उसके निशान रहते हैं। लेजर ट्रीटमेंट यदि होता है तो वो महीने भर में भी काबू आ जाता है। एसएससी जीडी में कुछ कैंडिडेट हमारे सेंटर पर भी आए थे, लेजर सर्जरी उनका हुआ और वो 20 दिन की सर्जरी में भी वो लोग फिट हुए। दूसरा इनका जो पॉइंट है वो है राइट फुट हलॉक्स वल्गस। हलॉक्स क्या है वो भी आपको दिखाते हैं, जो कि टाइट शू पहनने की वजह से भी कई बार हो जाता है। या कहें कि कुछ फुटबॉल वगैरह जो हमारे खेलते हैं कैंडिडेट्स, उनको प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि प्रोफेशनल खिलाड़ी जो है वो खेलता है तो वो उसका प्रॉपर एक्सरसाइज भी करता है। अब यहाँ ब्रीफ ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। कैंडिडेट गिविंग हिस्ट्री शीट दैट अप्रॉक्स 2 months back he underwent for piles सर्जरी। इन्होंने पेपर सबमिट कर दिए, जानकारी नहीं थी कि 6 महीने पुराना सर्जरी फिट होता है। पेपर सबमिट कर दिए तो देखिए आप फंस गए, यानी कि आपने खुद से लिख के दे दिया। पेपर सबमिट कर दिए, 2 महीने पहले इनकी सर्जरी हुई थी, 2 महीने पहले सर्जरी हुई, उसके बाद भी हालांकि इनको सर्जन का ओपिनियन लिया गया है। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज का स्पेशलिस्ट जो है उनका भी ओपिनियन लिया है, ओपीडी नंबर इसमें लिखा हुआ है, सब कुछ किया, यानी कि मेडिकल गाइडलाइन पूरी फॉलो करते हुए ये सब काम हुआ है। और पूरा चेकअप जो हुआ उसके बावजूद यहाँ पर जो सर्जरी का जो ड्यूरेशन है वो सर्जरी गाइडलाइन ये कहती है कि 6 मंथ पुराना पाइल सर्जरी फिट है। अब इनके 6 मंथ नहीं हुए हैं। एसएससी जीडी में तो ऐसा भी हुआ था कि 17 दिन का समय बचा था 6 मंथ में, उसमें भी पेपर्स देने की वजह से वो कैंडिडेट अनफिट हो गए। हालांकि उनके लीजन जो थे वो उनका पूरी तरीके से हील्ड था, डिटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन उनको नहीं जानकारी थी उस चीज़ की। तो जिस तरीके से आप रिटर्न की आप तैयारी करते हैं, जीएस पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, वैसे ही आपको मेडिकल गाइडलाइन की भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इनका जो था वो हलॉक्स वल्गस है, वो भी आपको दिखा देते हैं। हलॉक्स वल्गस है क्या? अब पहला तो जो देखिए सर्जरी का जो पॉइंट है उसमें अनफिट। दूसरा, ऑर्थो स्पेशलिस्ट जो है एनबीएमसी, ये देखिए ये डेटेड 12/10 को ऑर्थो स्पेशलिस्ट के पास इनको लेकर गए हैं और डिटेक्टेड, उन्होंने भी डिटेक्ट किया है कि हलॉक्स वल्गस डिफॉर्मिटी है और टो सेपरेटर उन्होंने एडवाइस कर दिया। टो सेपरेटर एडवाइस कर दिया, इसका मतलब प्रॉब्लम है। नॉट कम इन एक्सेप्टेबल, जो डॉक्यूमेंट एंक्लोज्ड है उसको पूरा ओपिनियन दिया है। 3 डॉक्टर्स का बोर्ड जो है वो आप देख रहे हैं। और
अनफिट किस आधार पर किया? पोस्ट ऑपरेटिव केस पाइल्स विथ ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ, हलॉक्स वल्गस राइट फुट। यहाँ पर देखिए हलॉक्स वल्गस जो है वो इनका इस कदर है कि उसको यदि कम से कम 4 महीने तक उसको प्रॉपर उसको एक्सरसाइज किया जाए तो वो काबू आ जाए, और यदि उससे नहीं आता तो फिर क्या है उसका? फिर एक ही समाधान है उसका, सर्जरी है। जो लेकिन सर्जरी भी समय रहते करवानी है, उससे फिट हो सकते हैं। ये हलॉक्स वल्गस है। देखिए ये लेफ़्ट फुट का एक्सरे है जो कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन राइट जो है वो किस तरीके से है कर्व, वो आप देख लीजिए। ये राइट देख लीजिए आप। अब इनका पैर आपको दिखा देते हैं। देखिए ये स्थिति है पैर की। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर 2019 में एक फीमेल कैंडिडेट सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से बाहर हुई। हालांकि बाद में वो 2020 की भर्ती में उसको ठीक करके वो भर्ती हो गई, वापस दिल्ली पुलिस ही मिल गया, लेकिन 6 महीना लेट हो गए। अब ये अंगूठा किस पोजीशन में होना चाहिए था? ग्रेट टो यहाँ होना चाहिए था, इनका है कहाँ? यहाँ है। इसकी वजह से बाहर हो गए। बड़ा अफसोस देखिए हमें भी होता है ऐसी स्थिति में, लेकिन इलाज क्या है इसका? है इलाज इसका देखिए दोस्तों यही है कि आप बहुत मेहनत आप करते हैं पढ़ाई में, फिज़िकल में, उसके साथ साथ आपको मेडिकल का भी एक मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। आप चाहे एसएससी जीडी की भर्ती देख रहे हो, चाहे आईटीबीपी ट्रेड्समैन फोर्सेस की जो सेपरेट रिक्रूटमेंट होते हैं वो देख रहे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स अग्निवीर की आप भर्ती देख रहे हैं, एनडीए सीडीएस के माध्यम से आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो मेडिकल का एक मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना चाहिए। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेक की सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है किस तरीके से चेकअप होता है। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो कि आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए गायनेकोलॉजिस्ट, सभी की सुविधा उपलब्ध है। बस थोड़ा सा देखिए आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, और आपको अपने मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी आपको रखनी है, मेडिकल गाइडलाइन की जानकारी आपको रखनी है। मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि देखिए कोई कैंडिडेट हमारा जो जानकारी के अभाव में अनफिट होता है, वो ना केवल कैंडिडेट के लिए, उनके नियर डियर वंस के लिए, उनके टीचर्स के लिए, सबके लिए बड़ी दुविधा की स्थिति उस समय हो जाती है कि अब क्या किया जाए। और ड्राइवर भर्ती में तो क्या होता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो लोग होते हैं जो पहले जीडी में अनफिट हो गए, फिर ड्राइविंग लाइसेंस अरेंज किया, ड्राइवर की भर्ती देखने लगे। ड्राइवर में समय आयु सीमा जो है वो छूट रहती है उसमें, यानी कि ज़्यादा रहती है, तो कि चलो ठीक है ड्राइवर में हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका जो है लास्ट चांस इनका था, और लास्ट चांस अब यूनिफॉर्म सर्विसेज के साथ जाने वाला मौका चला गया। और किस वजह से चला गया वो आपको पता है, पाइल्स है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि पाइल्स है, कैंडिडेट उसको सहन करता रहता है, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक तो देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, उस स्थिति तक ना जाए। यदि नॉर्मल भी हो रहा है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट है, कि जो चीज़ दवा से ठीक हो सकती थी उसके लिए इनको सर्जरी करवानी पड़ी, क्योंकि इन्होंने समय निकाल दिया। और वो सर्जरी हुई, उसके 2 महीने के अंदर उनका मेडिकल आ गया, जबकि ड्यूरेशन है 6 मंथ। और इसका इनको नहीं जानकारी थी कि ये क्या मुझे इसमें भी परेशानी हो सकती है। ये इसको बिल्कुल नॉर्मल समझ रहे थे, क्योंकि रनिंग करने में, फिजिकल एक्टिविटी करने में, ड्राइविंग करने में किसी तरह का कोई इशू नहीं था। और ये भी एकदम से नहीं होता है। आपको बता दें कि ये धीरे 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 टर्न करना शुरू करता है। तो ये सब चीज़ें देखिए आपके साथ ना हों, उससे बचने का एक तरीका है कि समय रहते अपना चेकअप जरूर करवाएं। बने रहें चैनल के साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो प्रॉब्लम इन भाई के साथ हुआ वैसा किसी दूसरे हमारे साथी के साथ ना हो। जय हिंद।